अच्छा भाई सुने, लास्ट क्लास में हमने हैश लॉ स्टार्ट किया था। हैश लॉ की दो एप्लीकेशन होती है, एक स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालते हैं हैश लॉ की मदद से, और दूसरा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालते हैं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वाले सवाल हमने किए थे लास्ट क्लास में। हाँ, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वाला सवाल किया था ना हमने लास्ट क्लास में, एग्जाम्पल 11.3। उसके बाद तीन सवाल आपको करने को दिए थे, वो किए। न्यूमेरिकल नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 4, तीनों कर लिए, सही आंसर आए। बाकियों ने क्यों नहीं किए फिर यार? किया तो करो भी, करते नहीं हो फिर भूल जाओगे न्यूमेरिकल, फिर बोल तो मुश्किल है न्यूमेरिकल। प्रैक्टिस तो करो ना यार, एक सवाल। हाँ, एक सवाल करा, मुझे जैसे तीन सवाल करने को दिए, वो प्रैक्टिस तो करो ना यार। क्या कर रहे हो यार? जवाब इब्राहिम तुमने भी नहीं किए, और तो तुमने भी नहीं किए। क्या होगा, हमादुद्दीन नहीं किए। ये भी सही है, बहुत नाजुक सूरत हाल है। खैर, बहरहाल आज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल कैसे करते हैं ये सीखते हैं। 11.3 तो कराया था, न्यूमेरिकल नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 3 और न्यूमेरिकल नंबर 4 करने को दिया था। खैर छोड़ो, उस पर मिट्टी डालो, अभी वही तो बताने लगा हूँ क्या कराना। नहीं वो नहीं करा रहा ना, वो तो तुम लोग करना। अभी मैं करा रहा हूँ न्यूमेरिकल नंबर 5, पेज नंबर 238 पे। लास्ट क्लास में जो न्यूमेरिकल आपको कराया था, शाहिद लास्ट क्लास में जो न्यूमेरिकल आपको कराया था वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वाला था। आज जो आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूँ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये तकरीबन हर साल पेपर में आता है। हाँ, सिर्फ पिछले साल नहीं आया था। क्यों? ये न्यूमेरिकल पिछले साल भी आता, इसलिए नहीं आया कि चैप्टर रिड्यूस हो गया था पिछले साल, वरना हर साल आता तकरीबन। शाहिद सुन रहे हो? रिड्यूस हो गया था। शाहिद क्या कर रहे हो यार? सुन रहे हो तुम लोग? सारी सारी रिकॉर्डिंग आधी से ज्यादा तो खराब कर दी तुम लोगों ने। बताओ क्या कह रहा है सवाल में। कैलकुलेट या फाइंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल। तो ही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालने को बोल रहा है। उसके लिए चार इक्वेशन आपको गिवन है। पहली इक्वेशन क्या है? 3C प्लस प्लस 3 अपाउंड टू O2 एरोस C3H8O3। ये ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल समझते हो किस काम आती है? ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन लुब्रिकेंट के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। अब सर्दियों में तो उसका इस्तेमाल बढ़ जाता है, नहीं पढ़ते हो? ओट वोट पढ़ रहे हैं, हमने लगा दी ग्लिसरीन। वैसलीन होती है, वैसलीन होती है, वो ग्लिसरीन से ही बनती है। वैसलीन नहीं लगाते, पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम जेली होती है। तो एक मोल बन रहा है ग्लिसरॉल का उसके एलिमेंट से, तो इसमें जो एंथैल्पी का चेंज आता है उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। यही बताई थी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन। हाँ, तो यही निकालना है हमको। सही है। और तीन इक्वेशन आपको और गिवन है। पहली गिवन है C प्लस O2 एरो CO2, इसकी एंथैल्पी आपको गिवन है -393.5, यही है किलो जूल पर मोल। और H2 प्लस हाफ O2 एरो H2O -285.8 किलो जूल पर मोल। और तीसरी इक्वेशन है C3H8O3 प्लस 3 1/2 O2 एरो 3CO2 प्लस 4H2O।
यही है। इसकी डेल्टा एच कितनी दी है? 1। तो ये पूरा आपका सवाल है, मतलब दूर से देख के ही पता चल जाएगा कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का न्यूमेरिकल है या नहीं। इस तरह से 4 इक्वेशन होंगी आपके पास, ठीक है। अब इसको करते कैसे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखो इसको करने का कोई क्या नाम है अपना, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, सिर्फ एक पैटर्न है। एक पैटर्न को आपने फॉलो करना है। वो पैटर्न क्या है, आपको किस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है, पहले रिएक्शन की। तो आपने बाकी इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करना होता है कि सॉल्व करने पे पहली इक्वेशन बन जाए। नहीं समझे, बाकी इक्वेशन को कुछ ऐसा करना है कि वो पहली इक्वेशन की तरह बन जाए। बाकी 3 इक्वेशंस को ऐसे लेते हुए चलेंगे, इनको मिला जुला के कुछ ऐसा करेंगे कि इन दी एंड ये इक्वेशन आ जाए आपके पास। मतलब 3 इक्वेशन को इस तरह सॉल्व करना है कि ये इक्वेशन बन जाए आपके पास इन दी एंड, तो डेल्टा एच जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब ये कैसे करते हैं इसको देखते हैं ना, यही तो देखेंगे ना, परेशानी हो तो। तो किस इक्वेशन की तरह बनाना है आपको, नाम भी दे देते चलो। हाँ? ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी, तीसरी और ये चौथी, ठीक है। अब देखिएगा किसकी तरह बनाना है, पहली इक्वेशन की तरह बनाने। पहली इक्वेशन में सबसे पहले क्या आ रहा है आपके पास, कार्बन। इसके अलावा कार्बन किस इक्वेशन में, यहाँ कार्बन के साथ क्या है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद कौन आ रहा है, H2 किस इक्वेशन में आ रहा है इसके अलावा, यहाँ क्या है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, तो इस इक्वेशन को, ये सबसे पहला स्टेप है आपका कि मल्टीप्लाई लास्ट को, लास्ट को क्यों, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3 एंड इक्वेशन 3 बाय, रोमन में कर दूं, सही है, चलो सही है, तुम बोल रहे हो सही है। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, पूरी इक्वेशन को करेंगे, डेल्टा एच इंक्लूडिंग डेल्टा एच, ये पूरी इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई होगी, तो मल्टीप्लाई करना आता है, क्या बन जाएगा, नहीं भी आता फिर भी बताओ क्या बन जाएगा, 3C 3O2 एरो 3CO2 और डेल्टा एच भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो बताओ कोई है क्या है? अरे चंदा, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये 3C हो गया, ये 3O2 हो गया, 3CO2 हो गया, ये कितना होगा 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद, बताओ। 1180 किलो जूल पर मोल, सही है, सही है। दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तीसरी को किससे कर रहे हैं, तो करो 4H2 प्लस 2O2 आएगा, हाँ 2 क्या चार समझ गया सब, 1/2 था ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 आएगा, और 4H2, क्या बात कर रहे हो, 4 से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और डेल्टा एच को भी 4 से मल्टीप्लाई करना ना भूलना, कितना आ रहा है, माइनस किलो जूल पर मोल। ये बन गई इक्वेशन 5
ये बन गई नई इक्वेशन, इसको 6 का नाम दे दो। तो 3 और 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, समझ गया ना? यहाँ 3 था इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। हम्म हम्म हम्म, नहीं, सबको किया ना, किसी एक को करूंगा तो अनबैलेंस होगी। पहले बैलेंस है ना तीनों, कार्बन ऑक्सीजन बैलेंस है दोनों। जब सबको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सभी तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे तो बैलेंस रहेगा। देख लो, अभी भी बैलेंस है। कार्बन यहाँ पे 3 है, वहां भी 3 है। ऑक्सीजन 3 2 6 है, यहाँ भी 6 है, बैलेंस। सबको सेम नंबर से कर रहा है ना मल्टीप्लाई, तो बैलेंस रहेगी, अनबैलेंस होगी। तो सुने, क्या नाम है, समझे? इसको 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया? बिकॉज यहाँ 3 आ रहा था इसलिए इसको 3 से किया। 2 आ रहा होता तो 2 से करता, कुछ भी नहीं होता तो फिर नहीं करता मल्टीप्लाई। इसको 4 से क्यों किया? क्योंकि यहाँ 4 आ रहा था। 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई करता, 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई करता, कुछ भी नहीं होता तो फिर मल्टीप्लाई नहीं करता, कुछ भी नहीं से मल्टीप्लाई करता, कुछ भी। अच्छा, अब क्या कर रहा था मैं, क्या करना था, करना क्या था, पहले वाली की तरह बना लेना यार। तो देखो, पहले वाली में 3C और 4H2 दोनों एक इक्वेशन में आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे आपके पास 3C आ रहा है इक्वेशन 5 में और 4H2 आ रहा है इक्वेशन 6 में। तो इन दोनों को एक इक्वेशन में लाने के लिए इन दोनों इक्वेशन को मिलाना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। मैथ्स की भाषा में कंबाइन करने का मतलब, हाँ, ऐड करना पड़ेगा ना, या नहीं? हाँ, बताते ही नहीं, बता दो। ऐड करना आता है, जो सेम साइड पे उनको ऐड कर देंगे, ऑपोजिट साइड पे तो उनको माइनस करेंगे, ऐसे ही करते थे ना? नहीं, 3C के जैसा कोई है, ऐसे ही रहा। 4H2 के जैसा कोई है, ऐसे ही रहा। 3O2 2O2 सेम साइड पे है ना, तो ऐड करेंगे, कितना हो गया? 5O2। ये चीज मेरे भी ऐड करना आता है, उसका मतलब 3CO2 के जैसा कोई नहीं है, ऐसे ही रहा। 4H2O के जैसा भी कोई नहीं है, तो ऐसे ही रहा। और डेल्टा H को मिला देंगे, -1180.5 और -1143.2। लेकिन साइन माइनस की आएगी, कितना आया? 2323 लिख दिया ना, लिख दिया, ऐसे बोलो ना। पॉइंट किलो जूल पर मोल। ये बन गई नई इक्वेशन, इसको बोलते हैं इक्वेशन। अब बताओ क्या कर रहा था मैं, करना क्या था मुझे, पहली इक्वेशन की तरह बनाना था। तो देखो, बन गई पहली इक्वेशन, बन गई, कहाँ बनी? 3C आ रहा है, 4H2 आ रहा है, 5O2 आ रहा है, कहाँ आ रहा है? वहां कुछ और है, एक तो उसको सही करना है, एक तो इसको सही करना है। 3CO2 आ रहा है, कहाँ आ रहा है? इसको कटाना है। 4H2O आ रहा है, इसको कटाना है। और इन दोनों की जगह किसको लाना है? यानी अपने को 4 काम करने हैं, एक तो इसको सही करना है, दूसरा इसको कटाना है, तीसरा इसको कटाना है, और चौथा इसको लाना है। तो बताओ ये चारों चीजें किस इक्वेशन में आ रही है, या कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिसको अब तक इस्तेमाल नहीं किया है? तो 4 के साथ कुछ ना कुछ करेंगे, क्या करेंगे? चलो 4 को मैं नीचे लिख रहा हूँ, ताकि ऊपर नीचे इक्वेशन लिखी होंगी तो आप आसानी से फैसला कर सकते हो कि इन दोनों इक्वेशन को क्या कराना चाहिए। इसको सही करना आता है? हाँ, नहीं आता, क्या होगा? हैं? नहीं आता सही करना, तो फिर 3/2 कौन करा था? अरे नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं ना यार, 3 2 6।
जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 और डिनोमिनेटर ऐसे आ जाता है। नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को ऐड करेंगे। 3 2 6 प्लस 1 7 लिख दिया और नीचे 2 ऐसे आ जाता है। एरो के बाद क्या है? 3CO2 प्लस 4H2O और डेल्टा H माइनस 1654.1 किलो जूल पर मोल। ये है इक्वेशन। अरे 8 की होगी, चौथी को एडिटिव लिखा है यार, चेंज करूंगा तो 8 बनेगी ना। अब बताओ क्या नाम है? जवाद इब्राहिम। अब बताओ इन दोनों इक्वेशन को क्या करूं कि पहली इक्वेशन बने? मैथ्स का चैंपियन कौन है? सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, सही जवाब। फिर सही। सब्ट्रैक्ट करने पे नीचे वाली इक्वेशन की साइन चेंज होती है, जो प्लस का था माइनस हो जाएगा, जो माइनस का था प्लस का हो जाएगा। लिख भी लेते हैं ये बात कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 7 सही है या नहीं? बस करा दो, अब सब्ट्रैक्ट करा दोगे? कैसे? सब्ट्रैक्ट करा दोगे कैसे? 3C ऐसी आ गया, 4H2 ऐसी आ गया, 5O2 में से 7/2O2 किया। इसका माइनस है, प्लस नहीं है, इसका माइनस आ चुका है। ये आती है ना सबको? एलसीएम लेंगे या एलसीएम लेना है? अबे भाई क्या हो गया यार, मैथ्स पढ़ता है मतलब, शर्म करोगे कुछ यार। 3C ऐसी आ गया ना, 4H2 ऐसी आ गया, 5 में से 7/2 गया। क्या कर रहे हो? कैलकुलेटर से कर लो, तुम लोग बंद करोगे यार। 5 लिखो, -7/2O2 लिखो, 3/2 आ जाएगा सीधा सीधा आंसर। वैसे एलसीएम लेके करेंगे, एलसीएम में तुम लोग को आता नहीं है, खासतौर पर मैथ्स वालों को। खास तौर पर मैथ्स वालों की तो मैथ्स कमजोर होती है, उनको एलसीएम लेना नहीं आता। मेडिकल वाले फिर भी शायद ले ले, लेकिन मैथ्स वाले एलसीएम लेना उनको नहीं आता, कि मैथ्स कमजोर होती है ना। और इधर देखो अहमद, ये कैंसिल, प्लस का 3CO2 माइनस का 3CO2, प्लस का 4H2O माइनस का 4H2O, कुछ बच रहा है? लेकिन एक चीज इधर बची है माइनस की, इधर आके प्लस हो गया। बन गई पहली इक्वेशन या नहीं बनी? बनी नहीं बनी? बस अभी जो डेल्टा एच है वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। हाँ ये करना है, कितना आएगा? -2323.7 है और अब ये +1654.1। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है आंसर? 699 माइनस का ना, 699.6 किलो जूल पर मोल। हाँ सही है या नहीं है तो बोलो। नहीं है? अबे इतना भी नहीं है यार, क्या हो गया? सही है, कर दो, स्टॉप स्टॉप करो।